हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अध्याय 4 के लास्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, यानी कि उसका नाम है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि एक कार्तीय तल होता है जिसमें ये एक्स अक्ष होता है, आप लोग जानते होंगे, ये वाई अक्ष होता है। तो हम लोग इसमें यही जानेंगे कि जो ये एक्स अक्ष है इसके समांतर रेखा ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, इसके नीचे ये भी हो सकती है। तो इस तरीके से इन रेखाओं का जो एक्स अक्ष के समांतर हैं उनका समीकरण क्या होगा ये हम लोग जानेंगे। और ये जो वाई अक्ष है इसके भी समांतर रेखा हो सकती है, ये इस तरीके से अनेक रेखाएं हो सकती हैं वाई अक्ष के समांतर। अर्थात वाई अक्ष के जो समांतर रेखाएं हैं उन रेखाओं का भी हम समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग धैर्यपूर्वक इसको समझने की कोशिश करना। अब इसकी शुरुआत हम लोग एक उदाहरण से करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एक बिंदु को दर्शाना हो तो उसको एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक के रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जो बिंदु के निर्देशांक हैं वो है 2,0, -3,0, 4,0, इसी तरीके से n,0, जहाँ पे n जो है वो वास्तविक संख्या है। ठीक, n क्या है? वास्तविक संख्या। तो देख रहे हैं ये जो जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यदि हम लोग इनको कार्तीय तल पे निरूपित करें तो कहीं ना कहीं वो एक्स अक्ष पे अंकित होंगे या फिर स्थित होंगे। कैसे? आप इन चारों बिंदुओं में एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं, क्या? वाई निर्देशांक। वाई निर्देशांक कितना है? 0। इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसी तरीके से इसमें भी वाई निर्देशांक क्या है? 0। तो आप लोग जानते हैं कि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक हमेशा 0 होता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जितने बिंदु दिए हुए हैं ये एक्स अक्ष पर स्थित होंगे। बात समझ आ रही? तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु x, 0 के रूप में होता है। बात समझ में आ रही? x, 0 के रूप में, यानी कि x, 0 के रूप में जो भी बिंदु दिख रही वो कहाँ पे स्थित होगी? वो स्थित होगी एक्स अक्ष पे। इसी तरीके से यदि हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लें, मान लो 0,3, 0,-5, 0,7 और 0,n। यहाँ पे भी n क्या है? वास्तविक संख्या। अब देखो ये जितने एग्जाम्पल हैं इसमें एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, क्या? एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक क्या है? 0। ठीक, तो इन बिंदुओं में एक्स निर्देशांक 0 दिख रहा, इसका मतलब हुआ कि ये सभी बिंदु वाई अक्ष पे अंकित होंगे या फिर स्थित होंगे। कहाँ पे? वाई अक्ष पे। बात समझ आ रही? क्यों? क्योंकि इनका जो एक्स निर्देशांक है वो 0 है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि जो वाई अक्ष पे बिंदु होंगे उनका निर्देशांक 0, y के रूप में होगा। किसके? 0, y के रूप में। बात समझ आ रही? अब देखो हम लोगों ने देखा कि x अक्ष पे जो बिंदु हैं वो x, 0 के रूप में, और y अक्ष पे जो बिंदु हैं वो 0, y के रूप में है। तो यदि हम लोग x अक्ष का समीकरण लिखना चाहें, किसका? एक्स अक्ष का, तो एक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष पे जो भी बिंदु होंगे उनका y निर्देशांक कितना होगा? 0। इसीलिए एक्स अक्ष का जो समीकरण होगा
वो होगा y इज इक्वल टू 0। इस प्रकार आप y अक्ष का भी निकाल सकते हैं। तो y अक्ष का जो समीकरण होगा वो होगा x बराबर 0। बात समझ आई? x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। क्यों? देखो, ये निर्देशांक है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक, तो जो ये x अक्ष है, यदि इसका हम लोग समीकरण ज्ञात करें तो इस पे जो भी बिंदु स्थित होंगे, इस पे जो भी बिंदु स्थित होंगे उनके y निर्देशांक क्या होंगे? 0 होंगे हमेशा। इसी प्रकार जो y अक्ष है इस पे जो x निर्देशांक जो होंगे, x निर्देशांक वो हमेशा 0 होंगे। इस प्रकार ये इन दोनों के समीकरण होंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने x अक्ष और y अक्ष का समीकरण निकाल लिया। ठीक, ये फिक्स होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो x अक्ष है ये और ये y अक्ष है, इन दोनों की यदि कोई समांतर रेखा होती है, जैसे ये y अक्ष के समांतर, ये x अक्ष के, तो इन रेखाओं का क्या समीकरण होगा हम लोग आगे अभी समझ रहे हैं। ठीक, तो हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, x माइनस 2 बराबर 0। ये उदाहरण है। ठीक, अब देखो, यदि हम लोग इसको एक चर वाला समीकरण माने तो इसका केवल और केवल एक हल होगा और वो हल होगा x बराबर 2। बात समझ आ रही? इसका केवल और केवल एक हल होगा। लेकिन यदि हम लोग इसको दो चर वाला समीकरण माने तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x प्लस 0y माइनस 2 बराबर 0। ये हो सकता है। अब इस पे थोड़ा सा गौर करना, ये x बराबर 2 है। ठीक, एक चर वाला समीकरण के रूप में। ठीक, इसको ध्यान में रखना। अब यदि हम लोग इसके हल को निकालना चाहें तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि ये दो चर वाला समीकरण बन गया। बात समझ में आ रही? अब एक बात और ध्यान में रखना, यदि हम लोग y के जगह कोई भी संख्या लें, कोई भी, तो इसमें कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 0 से गुणा है। तो यदि हम लोग y के जगह कोई भी संख्या लेते हैं तो वो 0 बन जाएगा, वो 0 से गुणा होके। तो इसी तरीके से इसके जो हल होंगे वो होंगे 2, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, 2, 0, 2, 1, 2, -1, 2, -3, इसी तरीके से 2, r, जहाँ पे r जो है वास्तविक संख्या है। कहने का मतलब, यदि हम लोग इसके हल को निकालें तो इसके हल अपरिमित रूप से अनेक प्राप्त होंगे, जिनमें से ये सभी इसके हल होंगे। अब देखो, एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो x निर्देशांक हैं वो हमेशा 2 है कि नहीं? देखो, इसमें भी, किसी में भी देखो। बात समझ में आ रही? और ये 2 कहाँ से आया है? जब हम लोग इसको एक चर वाला समीकरण देख रहे थे तो यहाँ पे x बराबर कितना आ रहा था? 2। तो यही 2 इसमें x निर्देशांक के रूप में सभी जगह है। तो जब हम लोग इस समीकरण का आलेख खींचेंगे तो वो कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। कैसे? ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक, यदि हम लोग यहाँ पे 1 माने, ये 2 माने, ये मूल बिंदु हुआ। ठीक, तो इसका जो आलेख प्राप्त होगा वो कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा।
आप लोग ऊपर कॉर्नर पे इसका ग्राफ रियल में देख सकते हैं कैसे बना है। अब देखो ये जो बिंदु है ये कौन सा बिंदु है, 2,0 है। इसी तरीके से ये सभी बिंदु इस पे स्थित होंगे। बात समझ में आ रही? आप लोग ग्राफ में ऊपर कॉर्नर पे देख सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है या फिर आलेख है या फिर रेखा है, तो इस रेखा का समीकरण क्या है, x - 2 = 0। ये भी लिख सकते हो या फिर ये भी कह सकते हो x = 2। बात समझ आ रही? इसी को इस तरीके से लिखा गया है। तो जब ऐसे दिया हो x = a, इस रूप में हो, ठीक, जहाँ पे a जो है कोई वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। तो जब इस रूप में कोई समीकरण दिया हुआ हो तो वो समीकरण y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होगा। अब जो ये a है इस पे निर्भर करता है कि ये लाइन कहाँ पे स्थित होगी। अब जैसे यदि हम लोग x = 2 है तो इसका ग्राफ बिंदु x के 2 से गुजरता है और y अक्ष के समांतर है। इसी प्रकार यदि x = -4 होगा तो इसका जो आलेख होगा वो यहाँ पे x में -4 होगा। बात समझ में आ रही? ये x अक्ष है तो यहाँ पे मूल बिंदु से इधर -4 होगा। तो इस 4 पे यदि हम लोग एक समांतर रेखा खींचे y अक्ष के, तो ये जो रेखा होगी ये x = -4 का आलेख होगा। इसी प्रकार यदि x = -2 का हम लोग खींचें तो -2 कहाँ पे स्थित होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे स्थित होगा। x = -2, तो जो अब y अक्ष के समांतर यदि हम लोग एक रेखा खींचें जो -2 से जाता हो x बिंदु पे, x अक्ष के, तो ये जो समांतर रेखा होगी ये x = -2 का आलेख होगा। ठीक, बात समझ आ रही? तो इस प्रकार जब y अक्ष के समांतर कोई रेखा होगी तो उसका समीकरण इस रूप में होगा, x = a के रूप में। बात समझ आ रही? या फिर इसको और दूसरे रूप में लिखना चाहें तो ये होगा x - a = 0। इस रूप में भी आप लोग देख सकते हैं। ये y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है। इसी तरीके से जब हम लोग x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण निकालेंगे तो उसका समीकरण होगा y = a। यहाँ पे भी a क्या है, कोई वास्तविक संख्या है। अब इसको भी हम लोग दूसरे रूप में लिखना चाहें तो y - a = 0। तो ये जो समीकरण है ये x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है। कैसे? अब इसी प्रकार यदि हम लोग y = 4 का आलेख खींचें, ठीक, कार्तीय तल पे, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको 2 चर वाला समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0x + y = 4। बात समझ आ रही? ठीक, तो जब हम लोग इस समीकरण के हल को निकालने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होंगे, 0, 4 -2, 4 -3, 4 4, 4। ठीक, इसी प्रकार से r, 4 होगा। और यहाँ पे जो r है वो कोई वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या को r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो अब देखो जब y = 4 है तो उनके जो हल प्राप्त होते हैं वो कुछ r, 4 के रूप में प्राप्त होते हैं। तो y = 4 है। इसी प्रकार जब y = 3 रहता तो इसके जो हल प्राप्त होते वो प्राप्त होते r, 3 के रूप में। तो हम लोग पहले इसका ग्राफ बना रहे हैं y = 4 का,
तो y बराबर 4 का जब हम लोग आलेख बनाएंगे तो ये उनके हल हैं। तो इन बिंदुओं को जब प्रदर्शित करेंगे कार्तीय तल पे तो देखो कैसे प्राप्त होंगे। ये देखो x अक्ष मानेंगे इसको, ठीक, और इसको y अक्ष। बात समझ में आ रही। अब जब हम लोग y बराबर 4 को प्रदर्शित करें तो y बराबर 4 कहाँ पे है, लगभग यहाँ पे होगा, ठीक। y बराबर 4, ये y अक्ष है। अब देखो 0,4 है तो यहाँ पे होगा, -2,4 है तो वो लगभग इधर आएगा, -3,4 इधर आएगा, 4,4 इधर आएगा, r,4 लगभग इसी बिंदु पे स्थित होगा। तो जब हम इसको मिलाएंगे इन बिंदुओं को तो ये कुछ इस तरीके से प्राप्त होगी, जो रेखा ये x अक्ष के समांतर होगी। ठीक, तो इस प्रकार जब हम लोग इसको व्यापक रूप में लिखें तो वो होगा y बराबर a, जहाँ पे a जो है कोई वास्तविक संख्या है। बात समझ में आ रही। तो इस रूप में जब कोई समीकरण दिया रहेगा तो ये समीकरण x अक्ष के समांतर रेखा का होगा। या फिर इसको दूसरे रूप में लिखना चाहें तो y माइनस a बराबर 0। ये दोनों एक ही बात है, लेकिन इनका जो आलेख होगा वो x अक्ष के समांतर होगा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है। अब देखो जो a है कोई भी हो सकता है, इस a पर डिपेंड करता है कि वो रेखा कहाँ होगी। यदि a बराबर हो गया 2 तो वो रेखा कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 है तो यहाँ से जाएगी। यदि a बराबर हो गया -5, ठीक, तो -5 लगभग y में यहाँ होगा -5, तो ये रेखा लगभग यहाँ से जाएगी इस तरीके से। बात क्लियर हुई।